चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस बड़े अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर है। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। शंभू बॉर्डर से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और बड़ा अपडेट यह है कि अब किसानों को खदेड़ने के लिए, बैरिकेड से पीछे हटाने के लिए पुलिस फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। जी हां, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है क्योंकि 1 बजे किसानों ने शंभू बॉर्डर से कूच करने का प्रयास किया था और जहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगातार की गई थी, वहां पर पहुंचने का प्रयास किसानों की तरफ से किया गया और उस दौरान किसानों और पुलिस फोर्स के बीच बातचीत का दौर भी चला और किसानों ने आगे जाने की अपील यहां पर पुलिस फोर्स से की। लेकिन पुलिस फोर्स ने यहां पर स्पष्ट तौर पर किसानों से कहा कि अगर आपके पास दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन का लेटर है तभी आप आगे जा सकते हैं, अन्यथा आगे जाने की इजाजत किसानों को नहीं है। यहां पर किसानों को मनाही है। तो इस बीच यहां पर लगातार किसान डटे रहे और जो शुरुआत की जो लेयरिंग में जो बैरिकेड लगाए गए थे, जो वायरिंग की गई थी, उसको हटाने का प्रयास किसानों की तरफ से किया गया और लगातार किसानों को यहां पर वार्निंग जो है पुलिस फोर्स की तरफ से दी गई कि आप बैरिकेड से पीछे हटे, अन्यथा जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद किसान यहां पर हटने को तैयार नहीं हुए और किसानों ने कहा कि पहला ऐसा जो है स्टेट देखा है जो उन्हें आगे जाने से रोक रहा है। वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाना चाह रहे हैं और अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाने को लेकर पहले ही प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी और बातचीत में किसान नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे और कोई भी रास्ता रोका नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से रास्ता ब्लॉक नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बीच अब मानकर चले कि 3 बजे का जो है समय जो है होने को है और उस 2 घंटे का जो समय करीब करीब यहां पर मुकम्मल हो चला और उस बीच आप मानकर चले जो किसान है वो शंभू बॉर्डर से आगे नहीं जा पाए हैं 1 इंच भी। और शुरुआत किसान आंदोलन पार्ट 2 की बेशक हो चुकी है, लेकिन यहां पर किसानों को खदेड़ने के लिए शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है, वहां पर किसानों को पीछे धकेलने के लिए, किसानों को पीछे करने के लिए पुलिस फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। और इस बीच बड़ी संख्या में किसानों का जत्था, बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहां पर डटे हुए हैं और फ्लाईओवर के अगर दोनों तरफ का भी जिक्र कर ले तो तब भी जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि जो है बिना परमिशन के, बिना इजाजत के किसान आगे ना जा सके। और इस कार्रवाई का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और आगे ना जाने देने को लेकर भी किसान नेता यहां पर विरोध करते हुए आ रहे हैं कि पहले से ही बातचीत यहां पर की जा चुकी है, शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाने को लेकर अपील की गई थी। लेकिन अब जो है पुलिस फोर्स आगे नहीं जाने दे रही है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं यहां पर जो स्थिति है शंभू बॉर्डर पर फिलहाल बहुत तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बन चुकी है। जैसे कि स्थिति 13 फरवरी को देखने को मिली थी जब किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी और 13 फरवरी को किसान पंजाब से होते हुए शंभू बॉर्डर पहुंचे थे और आगे जाने का प्रयास किया था, लेकिन यहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे और किसानों को पीछे धकेला गया था। उस बीच किसान डटे रहे, मोर्चा यहां पर शुरू किया गया और आज करीब मोर्चे का 298वां दिन है और आप मानकर चले कि किसान अब लगातार यहां पर अपनी रणनीति बनाते हुए आ रहे हैं और अब अगली रणनीति क्या कुछ रहने वाली है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसान किस तरीके से आगे जाएंगे क्योंकि पुलिस फोर्स की तरफ से यहां पर कार्रवाई की जा चुकी है, किसानों को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार यहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा चुके हैं और अब किसानों से अपील लगातार यही की जा रही है, अब वार्निंग किसानों को लगातार ये दी जा रही है कि अगर आपके पास दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन का पत्र है तभी आप आगे जा सकते हैं, अन्यथा आगे जाने की इजाजत नहीं है। तो अब तक का ये आज का बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। किसानों ने 6 दिसंबर यानी कि आज दिल्ली कूच का ऐलान किया था और फसलों पर एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग किसानों की तरफ से है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तारियां हुई उसमें किसानों को रिहा किए जाने को लेकर मांग है। किसानों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर वो मामले वापस लेने की मांग है। उसके अलावा भी बहुत सारी मांगे किसानों की तरफ से की जा रही है और लगातार जो है फिलहाल खनौरी बॉर्डर का भी हाल आपको बताएंगे, खनौरी बॉर्डर पर क्या अपडेट निकल कर आ रहा है और उसके अलावा नोएडा बॉर्डर का भी आपको हाल बताएंगे क्योंकि नोएडा बॉर्डर पर भी किसान पिछले 2 दिनों पर
धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए थे, लेकिन उनकी मांग अलग निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि उनकी प्रशासन से सहमति भी कुछ मांगों पर बनी है। टिकरी बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति है, सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति निकल कर आ रही है, सिंघू बॉर्डर पर भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति जो है वो अभी के लिए शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। किसान आगे जाने की लगातार तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर जो है लेयरिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक हैं वो लगाए गए हैं और जाली नुमा यहां पर जो बैरिकेड्स हैं वो यहां पर लगाकर पूरे तरीके से रास्ते को ब्लॉक किया गया। और ये रास्ता अभी ब्लॉक नहीं किया गया, काफी समय से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है और पुलिस फोर्स की बड़े स्तर पर यहां पर तैनाती है किसानों को रोकने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए बड़ा अपडेट तो यही है, किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। अभी अगली रणनीति किसानों की क्या कुछ रहने वाली है, किसान नेता क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे, सरकार यहां पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती हुई नजर आएगी, क्या कुछ अपील किसानों की तरफ से की जाएगी, ये देखना फिलहाल के लिए अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन इस बीच जो अंबाला के आसपास के इलाके हैं, शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, वहां पर इंटरनेट सेवा जो है बाधित कर दी गई है। वहां पर इंटरनेट सेवा 9 दिसंबर तक बाधित रहेगी। अंबाला के जो आसपास के गांव है, शंभू बॉर्डर के जो आसपास के गांव है, वहां पर निजी स्कूल जो है, तमाम स्कूलों को अगले आदेशों तक वहां पर बंद कर दिया गया है। 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो अभी फिलहाल किसान आंदोलन पार्ट 2 को देखते हुए स्थिति यहां पर बहुत तनावपूर्ण है और अब जो ताजा तस्वीरें वो लगातार हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप जाकर देख सकते हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। पीटीसी न्यूज के अन्य जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप जो किसान आंदोलन पार्ट 2 का आज का जो दिल्ली कूच का जो कॉल दी गई है उसको लेकर जो ताजा तस्वीरें निकल कर आ रही है वो लगातार आपके साथ साझा हम कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। फिलहाल के लिए तो इस लाइव में इतनी जानकारी। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और ऐसे ही आप पीटीसी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िएगा। फेसबुक और यूट्यूब पर पीटीसी न्यूज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिएगा। नमस्कार।